भीड़ है वो अनियंत्रित हो गई और पुलिस के ऊपर जिस तरह से रोड़े बरसाए गए, उसके बाद जिस तरह से भीड़ है उसको अब शांत किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। लाइव तस्वीरें हम आपको डाक बंगला चौराहे की दिखा रहे हैं कि किस तरह से तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव और तमाम युवा राजद कार्यकर्ता जो हैं वो बस में सवार होकर अपनी गिरफ्तारी दे दिए हैं। तो सीधे तौर पर डाक बंगला से ये लाइव तस्वीरें निकल कर आ रही है कि जिस तरह से विधानसभा का घेराव करना था, लेकिन पुलिस के द्वारा उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई। पहले जेपी गोलंबर, उसके बाद डाक बंगला चौराहे पर तमाम युवा राजद कार्यकर्ताओं के साथ साथ तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को रोक दिया गया और डाक बंगला चौराहे से अब तेज प्रताप और तेजस्वी यादव तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बसों पर सवार होकर अपनी गिरफ्तारी दे दिए हैं और अब वो आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि जेपी गोलंबर से पहले ये इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन जेपी गोलंबर पर पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग लगा दी गई थी और उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई थी, जिसके बाद तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव जब पहुंचते हैं तो वहां से बैरिकेडिंग तोड़कर उन्हें डाक बंगला चौराहे पर ले आया जाता है और डाक बंगला चौराहे पर भी पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग की जाती है। काफ़ी उपद्रव होता है। डाक बंगला चौराहा जो है वो रण क्षेत्र में बदल जाता है। पुलिस के द्वारा पत्थर और कार्यकर्ताओं के द्वारा भी पत्थर बरसाए जाते हैं। कई कार्यकर्ता और पुलिस भी जख्मी होते हैं। और अब देखिए तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव लाइव तस्वीरें कि किस तरह से बसों में सवार हो चुके हैं तमाम अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा और अब ये अपनी गिरफ्तारी दे दिए हैं। हालांकि विधानसभा घेराव की अनुमति नहीं दी गई थी। कई दिनों से ये चर्चाएं चल रही थी और हज़ारों हज़ार की संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुँचे हैं और विधानसभा घेराव करने की तैयारी थी। हालांकि कई कार्यकर्ता और पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं जिनको अस्पताल ले जाया गया है। और देखिए तेजस्वी यादव किस तरह से बैठे हुए हैं और हुंकार भर रहे हैं और सीधे तौर पर नीतीश सरकार को चुनौती पेश कर रहे हैं कि ये तानाशाही रवैया नहीं चलेगा, हिटलरशाही रवैया नहीं चलेगा। जो आपने वादे और दावे किए हैं रोजगार देने के 19 लाख, तो उसको जल्द से जल्द पूरा करें। विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है, वो चुनावी जुमला था एक तरह से, उनका ये कहना है तेजस्वी यादव का। और आज जो है भीड़ वो काफ़ी अनियंत्रित हो गई। डाक बंगला चौराहे पे कई लोग जो है वो भी घायल हो गए और लगातार जो रोड़ेबाजी और पत्थरबाजी जो थी, हमने यहाँ से आपको लाइव तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से कई मुद्दों को लेकर आज विधानसभा का घेराव करना था। देखिए डाक बंगला चौराहे की तस्वीरें किस तरह से जो भीड़ है वो अनियंत्रित हो गई और पुलिस के ऊपर जिस तरह से रोड़े बरसाए गए, उसके बाद जिस तरह से भीड़ है उसको अब शांत किया जा रहा है पुलिस के द्वारा और लगातार ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ से चले जाएं। विधानसभा घेराव की अनुमति आप लोग को नहीं दी गई थी। देखिए किस तरह से तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव दोनों भाई एक साथ गाड़ी के ऊपर खड़े हैं और पिता लालू प्रसाद यादव की तस्वीर जो है वो तेज प्रताप यादव के हाथों में है और सीधे तौर पर सरकार से काफ़ी नाराज़ हैं और लगातार जो नारे हैं उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाए जा रहे हैं कि तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी, हिटलरशाही की सरकार नहीं चलेगी। और तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव जो हैं दोनों भाई एक साथ गाड़ी पे खड़े हैं पिता लालू प्रसाद यादव की तस्वीर लेकर और पुलिस उन्हें अब हटाने की कोशिश कर रही है। और डाक बंगला चौराहा जो है वो पूरी तरह से रण क्षेत्र में बदल गया। पुलिस के द्वारा भी रोड़े बरसाए गए और कार्यकर्ताओं के द्वारा भी रोड़े बरसाए गए। कई पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हुए, कई कार्यकर्ता भी घायल हुए। फिर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया और पूरा डाक बंगला चौराहा जो है वो रण क्षेत्र में बदल गया और पुलिस के द्वारा कार्यकर्ताओं को दौड़ा कर मारा भी गया। वहां से हटाने की लगातार जो बातें थी वो की जा रही थी। जैसा कि आप सबको पता है कि आज 23 तारीख है और आज विधानसभा का घेराव था युवा राजद के द्वारा। जैसा कि सुबह से ही हज़ारों हज़ार की संख्या में बिहार के विभिन्न जिलों से जो कार्यकर्ता थे वो पहुंच रहे थे और विधानसभा के तरफ कूच करने की जो तैयारी थी वो चल रही थी। तेजस्वी यादव ने सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधे तौर पर कई ऐसे मुद्दे थे जिनको गिनवाया था और उसी को लेकर विधानसभा का जो घेराव था वो किया जा रहा था। अगर मुद्दे की बात कर ली जाए तो शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य व्यवस्था हो गया, कानून व्यवस्था हो गया, बेरोजगारी हो गया और शराबबंदी एक मुद्दा जो था उसको भी लेकर
आज जो है विधानसभा का घेराव किया गया है और सीधे तौर पर तेजस्वी यादव जो हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश सरकार के नेताओं और मंत्रियों के संरक्षण में जो है वो शराब की जो दुकानें हैं वो केंद्र खोला गया है और उन्हीं के देख रेख में शराब का कारोबार जो है वो चल रहा है। और बेरोजगारी मुद्दा एक बार फिर से ज्वलंत होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव से पहले ही तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो पहले कैबिनेट के पहले कलम से 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। उसके बाद एनडीए की तरफ से भी एक घोषणा किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि 19 लाख रोजगार जो है वो दिया जाएगा, लेकिन अभी तक 19 लाख रोजगार जो है वो नहीं दिया गया है। सरकार बने हुए कई महीने भी बीत चुके हैं, तो ऐसे में आजिज होकर सीधे तौर पर राजद के युवा कार्यकर्ताओं के द्वारा आज विधानसभा का घेराव करना था। हालांकि सदन की कार्रवाई भी चल रही है, आज 23 तारीख है, कल सदन की कार्रवाई जो है वो आखिरी चलेगी 24 तारीख तक। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तेजस्वी यादव और भाई तेज प्रताप यादव पिता लालू प्रसाद यादव की तस्वीर लेकर खड़े हैं और मानने को तैयार नहीं है। सीधे तौर पर पुलिस को आगे करता विधानसभा कुछ करने की जो घेराव था उसमें ये आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि डाक बंगला चौराहा पे अब देखिए किस तरह से पुलिस ने हटा रही है एक एक कार्यकर्ताओं को भीड़ में से। तो इससे जुड़ी हम तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप बने रहे रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ। हमने आपको डाक बंगला चौराहे की तस्वीरें दिखाई और भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में भिड़ंत देखने को मिली। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।